Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to talk about the last topic of force and laws of motion. और ये टॉपिक बाकी टॉपिक से हटके है। इस टॉपिक में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव करती है तो वहां पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट motion in a vertical circle. वर्टिकल सर्कल का मतलब है इस तरह से या इस तरह से, जस्ट लाइक दिस वर्टिकल सर्कल, स्टैंडिंग सर्कल, राइट। तो मैं यहां पे क्या सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है, राइट। वो बॉडी किसी फिक्स पॉइंट O से अटैच्ड है थ्रू ए स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी है मेरे पास। वो रस्सी के एक एंड पे मेरे साथ एक, मतलब उस रस्सी के साथ एक बॉडी टाइड है एंड दैट बॉडी इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, राइट। कितने रेडियस का है ये वर्टिकल सर्कल? दिस वर्टिकल सर्कल इज ऑफ रेडियस r। कितने का है? r रेडियस का है। तो ये उसका सर्कुलर मोशन है, ये उसके मोशन का कौन सा पॉइंट है? लोएस्ट पॉइंट। और ये उसके मोशन का क्या है? हाईएस्ट पॉइंट, राइट। अभी ये जो बॉडी है, लेट्स सी एट एनी टाइम इट इज एट पॉइंट P, राइट। इस बॉडी का जो मास mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है और इस टाइम पे इसने सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है, राइट। इसको मैं अगर यहां पे ऐसे एक्सटेंड कर दूं जस्ट लाइक दिस, तो इसका एक कंपोनेंट दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अगर यहां पे बात करें तो रस्सी में इसके लिए क्या है? एक टेंशन होगी ना, T, राइट। If this angle is also theta, तो mg का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा इधर? It will be mg cos of theta। और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? It will be mg sin of theta, right? As this body is going in this way, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ है। बात समझ रहे हैं आप? और कितने रेडियस का है ये? इट इज ऑफ r, मतलब दिस टोटल इज r। चलिए, अब इसके मोशन के केस में हमें चीजें क्या क्या फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं दैट इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मुझे उसको कितनी तेजी से घुमाना है ताकि L पॉइंट और H पॉइंट पे वो लगातार गुजरती रहे और सर्कुलर मोशन अपना क्या रखे? कंटिन्यू रखे। एक बात हमें पता है कि अगर ये शुरू में L पॉइंट में थी, राइट, उसके बाद ये P पॉइंट पे आ गई, तो L पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी जो है मींस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और P पॉइंट पे इसकी जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, इसका सम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कौन सी एनर्जी देख रहा हूं यहां पे? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट L must be equal to mechanical energy at P। L पॉइंट पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या है? हमारा रेफरेंस लेवल ही यही है, इसी लेवल से तो हमने सब कुछ मेजर करना शुरू किया है। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर रेफरेंस लेवल। यू नो दैट कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको देखने के लिए हमेशा एक रेफरेंस लेवल चाहिए होता है। उस रेफरेंस लेवल के विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर हाइट बढ़ेगी तो पॉजिटिव, हाइट कम होगी तो रेफरेंस लेवल से तो नेगेटिव। जबकि काइनेटिक एनर्जी किसी भी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है।
तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एल अगर आप देखना चाहते हो तो mg इंटू 0, क्योंकि रेफरेंस लेवल पे तो पड़ी ही है एल पॉइंट पे बॉडी, तो हाइट तो उसकी 0 है, प्लस हाफ m, लेट्स से कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या थी, u थी इसकी स्पीड, राइट। उसके बाद उसको p पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ पे आते आते इसने हाइट कितनी कवर कर ली, इट हैज कवर्ड हाइट दिस h, राइट, इसी को h बोला गया है, बिल्कुल। तो यहां तक आते आते इसने कितनी हाइट कवर कर ली है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, L से P तक जाते हुए mgh, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ m, वेलोसिटी कितनी है इसकी P पॉइंट पे v स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, आई एम लेफ्ट विद हाफ m, तो सब तरफ से कॉमन निकल के कट ही जाएगा, हाफ u स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस 2 कट गया, यहां से आ गया v स्क्वायर। तो यहां से आपकी फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, लेट मी राइट दैट, दिस विल कम आउट टू बी v is equal to under root u square minus 2gh. This formula gives you the velocity at any point. इसको यहीं पे संभाल के रख लेते हैं, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है मुझे इस रस्सी में, टेंशन। तो टेंशन एट एनी पॉइंट अगर देखें यहां पे, उसका एक्सप्रेशन बनाना है हमें। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, राइट, टी उधर को है, mg cos थीटा इधर को है, तो जो नेट फोर्स है दैट इज टी माइनस mg cos थीटा, बेसिकली यही फोर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, यही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, टी माइनस mg cos थीटा इज प्रोवाइडिंग यू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कितनी बनती है, mv स्क्वायर बाय आर। बात समझ रहे हैं आप, यहां से ध्यान में रखना कि हमें फाइंड टी करना है, तो एक काम करो, टी का एक्सप्रेशन बना लो, mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg कॉस ऑफ थीटा आना था। अब इस जरा छोटी सी ट्राइंगल में जिस पॉइंट पे ये पहुंच गया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट m, तो ये कितना बचा है, दिस हैज बीन लेफ्ट एज, कितना बचा है बेटा, ये बचा है हमारे पास r माइनस h। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये अपने पास बनेगा mg हु इज द बेस r माइनस h अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज इज द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग OP, ये चीज आ जाएगी, राइट। क्या क्या कॉमन निकल रहा है यहां से, एक तो कॉमन निकल रहा है m और दूसरा आ रहा है r, और अल्टीमेटली हमारे पास यहां पे क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस r माइनस h। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कहां से, ये वाली इक्वेशन से। क्या बन रही थी हमारे पास वो, इट वाज v स्क्वायर की वैल्यू बनेगी u स्क्वायर माइनस 2gh, ये चीज आ जाएगी। एक बार चेक कर ले सारा, Have I missed something? Yes, एक g मिस कर दिया था, यहाँ पे माइनस जी एच हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस जी एच हो जाएगा, सो माइनस 2gh माइनस जी एच बन जाएगा 3gh, क्या बन जाएगा 3gh, और साथ में क्या आ जाएगा r, राइट। ये एक्सप्रेशन बन गया टेंशन एट एनी पॉइंट का।
अब ये जो एक्सप्रेशन बचा है इसको अगर मैं बॉटम पे लगाऊं, कहां पे, बॉटम पे, किस पॉइंट पे, एल पॉइंट पे, तो मेरे पास टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कैसे निकलेगा? देखो यहां पे मुझे पता है कि आर की उसकी अपना, जब ये यहां पे है तो कितना डिस्टेंस कवर्ड है, यहां पे एच की वैल्यू क्या है, 0। रेफरेंस लेवल पे ही है ना, ये रेफरेंस लेवल पे है तो एच की वैल्यू क्या है, 0। अगर हम यहाँ पे एच की वैल्यू 0 भर दें तो अपने पास टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या बच जाती है, यू स्क्वायर प्लस जी आर, यही तो बचेगी सिर्फ। अच्छा अगर टॉप पे देखूं तो ये रेफरेंस लेवल, टॉप पे बॉडी घूम के यहां पे आ गई तो कितना रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट कवर कर ली, h इज इक्वल टू 2r के बराबर। अब एक काम करो, h इज इक्वल टू 2r यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जब h इज इक्वल टू 2r वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, h की वैल्यू 2r सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी m बाय r u स्क्वायर माइनस 3g, साथ में क्या आ गया h की वैल्यू, इंटू 2r माइनस प्लस क्या है साथ में gr, राइट। इसको सॉल्व करें तो m बाय r u स्क्वायर ये बन जाएगा 3 2 6gr प्लस gr, यही बनेगा 6gr प्लस gr क्या रह जाएगा, इट विल रिमेन एज माइनस 5gr। बात समझ रहे हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट। ये आ गया टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला, ये आ गया टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला। अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए, क्या देखा जाए, डिफरेंस किसमें, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे, तो क्या आएगा, m बाय r दोनों में कॉमन है, u स्क्वायर प्लस जी आर माइनस u स्क्वायर प्लस 5gr, यही बचेगा ब्रैकेट में, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, gr प्लस 5gr बिकम्स 6gr, ऑलरेडी एक m बाय r बाहर पड़ा है तो अंदर आ गया 6g इंटू आर, आर के साथ एक आर कैंसल, क्या आ जाता है, TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg। व्हाट इज mg, दैट इज वेट। तो क्या पता चलता है यहां से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है। क्या पूछा जाता है कि एक वर्टिकल मोशन के केस में प्रूव करो कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 6 टाइम्स ऑफ वेट होती है। मतलब यहां पे जितनी टेंशन है माइनस यहां पे जितनी टेंशन है, अगर दोनों को माइनस कर दें तो बॉडी के वेट का 6 गुना ज्यादा होती है, राइट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। अच्छा अभी इसके बाद हमें पता करना होता है कि अगर इसको घूमते रहना है, देखो यहां पे तो रस्सी खिंची रहेगी, पहले तो इसको ऊपर तक जाना है, तो यहां पे ये पता होना चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो। सपोज यही सर्कस में हो रहा है, ठीक है, सर्कस में वो आपने देखा है कि एक मोटरसाइकिल वाला दूर से आता है ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को लूज करता हुआ और एक स्फीयर में एंटर कर जाता है। स्फीयर के बॉटम पॉइंट पे वो आते हुए, लोएस्ट पॉइंट पे आते हुए उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि उसके बाद वो उस लूप को पूरी तरह से ऐसे कवर कर जाए, ऐसे वापस, ऐसा ना हो यहाँ पे जाए मोटरसाइकिल पीछे को आ जाए, या यहाँ पे जाए यहाँ से गिर जाए, या यहाँ पे जाए यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाए, ये पूरा लूप करना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे आके मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए ताकि इसकी लूपिंग जो है, इसका घूमना जो है वो कंटिन्यू रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट का मतलब है L। देखो लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी तभी आ पाएगी अगर हमारे पास ये जो रस्सी है इसमें जो टेंशन है, राइट, ये पॉजिटिव रहेगी
द बॉडी विल बी एबल टू क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट, इसको हाईएस्ट पॉइंट से निकलना है, मतलब लूप करना है पूरा, तो जो टेंशन है वो क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, इट मस्ट रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही कंडीशन है, राइट। अभी टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ये रहा m/r u² माइनस 5gr, इट मस्ट रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब m/r तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, उसका मतलब सिर्फ इसको रहना है, तो u² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, यानी कि जो u है वो √5gr के इक्वल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो लोएस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी कितनी डिमांडेड है, कम से कम √5gr। अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी मिलेगी तभी ये हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर पाएगा। कई बच्चों का यहाँ पे सवाल हो सकता है कि सर डिस्कस तो आप एल पे कर रहे हो लेकिन टेंशन हाईएस्ट के ले रहे हो। अरे एल पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एल पे तो वो आ जाएगा, आगे भी चला जाएगा, लेकिन क्रॉस तो एच को करके वापस आना है ना। अब एच को करके वापस तभी आएगा अगर इसमें खिंचाव रहेगा रस्सी में, अगर रस्सी ढीली पड़ गई, स्लैकनिंग हो गई तो यहीं से नीचे गिर जाएगा, तो वो स्लैकनिंग होनी नहीं चाहिए, इसको पूरा घूम के आना है यहाँ पे, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट का एक्सप्रेशन यूज करके लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट की है। चलिए आगे आ जाता है कि वेलोसिटी एट टॉप कितनी होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्सप्रेशन रख लेता हूँ, इसकी जो ऑब्टेनिंग है उसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये लास्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड है। मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप, अपने को पता है कि टॉप की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, v इज इक्वल टू √u² माइनस 2gh। अब टॉप पे जाके हाइट कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू क्या होगी, रेफरेंस लेवल से 2r होगी, तो यहां पे भर देते हैं, क्या बनने वाला है, u² माइनस 2g इंटू 2r। एक काम साथ में और करो, इसको नीचे से स्पीड कितनी मिलती आई है लोएस्ट पॉइंट से, u कितनी मिलती आ रही थी उसको हमने निकाल लिया, √5gr होती है, तो u का तो स्क्वायर है तो वो कितना हो जाएगा, 5gr हो जाएगा। तो साथ में यहां लिख लेना ऑल्सो u इज इक्वल टू √5gr। तो इसको भी u की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, h की जगह पे भी 2r सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो 5gr माइनस 4gr कितना बनेगा, √gr। इसका मतलब टॉप पॉइंट पे अगर इतनी वेलोसिटी इसकी कम से कम होगी तभी ये चक्कर को पूरा करके आ पाएगा, अगर यहाँ पे आता है वेलोसिटी इससे कम होगी तो यहीं से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको टॉप और हाईएस्ट पॉइंट दोनों का यहाँ पे वेलोसिटी का ख्याल रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कल। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। पहले तो मैं एक बार इसको इरेज करके साइड पे इसका जो डेवलपमेंट है उसको लिख देता हूं। किस किस चीज का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया हमने, वी वर्कड आउट फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या एक्सप्रेशन था उसका, v is equal to √u² माइनस इट वॉज 2gh। दूसरा था टेंशन एट एनी पॉइंट, ठीक है, क्या एक्सप्रेशन था उसका, t इज इक्वल टू m/r √u² माइनस 3gh प्लस gr, राइट। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आया था कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितनी होती है, m/r ब्रैकेट में u² प्लस gr। टेंशन एट, इसको थर्ड पॉइंट नहीं बोलते क्योंकि ये टेंशन से ही रिलेटेड है, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट देख ली, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होती है, m/r और साथ में आ जाएगा u² माइनस 5gr। Now after that
ऑल्सो वी नो कि टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट जो होती है ये 6 टाइम्स ऑफ mg होती है। ये सारे टेंशन के फॉर्मूलाज थे। उसके बाद मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम कितनी चाहिए, अभी डिराइव किया कि वो हमें चाहिए कम से कम √5gr, ठीक है। और मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप कितनी चाहिए, किसके लिए चाहिए, सर्कल में घूमते रहने के लिए। तो वो टॉप वाली कितनी आई, v = √gr। तो ये सारे एक्सप्रेशन अपने न्यूमेरिकल्स के काम आएंगे। शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं, पर्टिकुलर्स लिखूंगा। वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज टाइड टू ए स्टोन ऑफ मास 0.4 kg। एक रस्सी है जिसकी लंबाई, अब रस्सी की लंबाई जो है वो रेडियस बनेगी, तो इसका मतलब रेडियस कितना गिवन है 1.5 मीटर, और बॉडी इससे कितनी बनी हुई है, कितने मास की, दैट इज 0.4 kg। एक रस्सी से बांधी गई है। एंड पिवट ऑन ए स्मूथ वर्टिकल बोर्ड, वर्टिकल बोर्ड पे उसको घूमने के लिए छोड़ दिया। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन रिक्वायर्ड एट द लोअर एंड और द बॉटम so that string does not slack at any point during the vertical motion। जब ये ऐसे गोल गोल घूम रही होगी तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम कितनी होनी चाहिए ताकि रस्सी कभी ढीली ना पड़े और ये गोल गोल घूमती रहे। तो मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम का क्या फॉर्मूला होता है, उधर से देखो टेबल से, ये होता है हमारे पास u = √5gr। बस यहां पे वैल्यूज भरते हैं। g की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए कहा है, कुछ नहीं कहा, तो क्या यूज करेंगे 9.8। रेडियस कितना है उसके ऑर्बिट का, दैट इज 1.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट को, यू आर गोइंग टू गेट 8.57 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब वो बॉटम पे आते आते कम से कम इतनी तेजी से जाए कि वापस गोल घूम के आ जाए, रस्सी ढीली ना पड़े। सेकंड पे आ जाते हैं। ए बॉडी वेइंग 0.4 किलोग्राम, मास कितना दे रखा है 0.4 किलोग्राम, राइट, इज विरलिंग इन अ वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल में विरल कर रही है, मेकिंग 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। रेवोल्यूशंस पर सेकेंड मतलब क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 2 rps, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, राइट। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1.2 मीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दे रखा है 1.2 मीटर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज नंबर 1 एट द बॉटम, एट एंड द टॉप। जब वो टॉप पे है तब कितनी वेलोसिटी है, जब वो बॉटम पे है तब कितनी वेलोसिटी है। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो टेंशन गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इससे मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। अब आप सोचोगे कि सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों, थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा आपको। 2 पाई इंटू 2 बिकम्स 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। देखो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट पूछा गया है। जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूमती है, राइट, तो यहां पे टेंशन ऊपर को लगती है, ये लोएस्ट पॉइंट है ना, और mg किधर को लगता है, नीचे को, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एट लोएस्ट पॉइंट बात करूं तो मेरे को यहां से पता चल रहा है कि जो नेट फोर्स है दैट इज T माइनस mg, दिस इज गोइंग टू गिव मी सेंट्रीपिटल फोर्स। गोल गोल घूमना है ना, विरल तो करना है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के कई फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है उसका mv²/r, एक ये भी तो होता है mr⍵²। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v हमें गिवन नहीं है। तो अगर मैं इधर mr⍵² यूज भी करूंगा तो ये mg फाइनली उधर जाके ऐड हो जाएगा, m कॉमन r⍵² प्लस g। बस अभी आपको वैल्यूज भर देनी है यहाँ पे। T इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है बॉडी का 0.4, रेडियस उसका कितना दे रखा है 1.2, ओमेगा का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर करोगे तो 16 पाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस g की वैल्यू कितनी यूज करनी है 9.8। अगर आप यहाँ पे पाई की सूटेबल वैल्यू भर दो
यानी कि अपना 3.14 भर दो, तो ये आंसर जो है फाइनली आपके पास कितना बनेगा टेंशन का यहाँ पे, दिस विल बी 79.32 न्यूटन। इसका मतलब बॉटम पॉइंट पे इतनी टेंशन है। अब आ जाते हैं टॉप पे। कहां पे? टॉप पे। टेंशन एट टॉप। अब ध्यान दो, जब यही बॉडी घूम के यहां से टॉप पे चली जाएगी तो टेंशन तो हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ। अब इसका mg भी उधर को ही हो गया। इसका मतलब अब ये दोनों मिलके अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। T प्लस mg इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर माइनस g, यानी कि सेम वैल्यूज बट विद माइनस, यानी कि यहां पे बनेगा 0.4, इधर बनेगा 1.2, ओमेगा का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर माइनस 9.8। पाई स्क्वायर का वैल्यू को 3.14 का स्क्वायर भर दो, यहां पे आंसर अपने पास बनेगा 71.88 न्यूटन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी टेंशन होगी। ये देखो यहां से दिख रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि रस्सी पे नीचे को खिंचाव होता है, राइट। ये हो जाता है अपना दूसरा न्यूमेरिकल। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड ऑफ द रोप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड रोटेटेड अबाउट अदर एंड इन ए वर्टिकल सर्कल इन सच अ वे दैट वाटर इन इट डज नॉट स्पिल। क्या कहा गया है, एक बकेट है, उस बकेट में पानी भरा गया है। अब जो बकेट है उसको 2.5 मीटर लंबी रस्सी से बांध के ऐसे घुमाया गया है, मतलब यहां से घुमाया गया है तो बाल्टी ऐसे गोल गोल घूम रही है। हैरानी की बात क्या हुई कि जब ये यहां पे आई उल्टा हो गई थी, लेकिन पानी नीचे नहीं गिरा, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बकेट एट विच दिस हैपेंस। मिनिमम वेलोसिटी कितनी रही होगी बकेट की ताकि ये ऐसे गोल गोल घूम पाती, ठीक है, टॉप पे, ऑफ कोर्स टॉप से पानी गिरना था। एंड हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट इज इट मेकिंग देम, और जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से ये पर सेकंड कितनी रेवोल्यूशंस वहां पे कर रही होगी। चलिए सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी एट टॉप फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए गिवन डाटा तो लिख लें। रेडियस कितना दे रखा है, दैट इज 2.5 मीटर। इतनी लंबी रस्सी के साथ बकेट को घुमा रहे हैं। जी की वैल्यू यूज करने के लिए यहाँ पे हमें स्पेशली कहा गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप कितनी होनी चाहिए ताकि ये घूमती रहे, दैट मस्ट बी इक्वल टू √GR फॉर्मूला होता है, ये देखो। तो अभी यहाँ पे बस आपको वैल्यूज भरनी है, 10 × 2.5, तो ये बन जाता है 25। इसका मतलब आपकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी बनेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। कम से कम इस वेलोसिटी पे तो ये जा रही हो। अब ये वेलोसिटी के साथ अगर आप इसकी एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करो, बिकॉज वी नीड दिस, वो एंगुलर स्पीड जो होती है ओमेगा, वो होती है v/r, राइट। v इसका कितना है 5, r कितना है 2.5, तो वो कितना आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। अभी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसने कहा था कि पर सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन करे कि ये गिरे ना। अब पर सेकंड में रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो होता है। रेवोल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने को कह रहा है तीसरी जगह पे। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। तो न्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। बस यहाँ पे वैल्यूज भर देंगे। तो ओमेगा अभी कितना है 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2 पाई। दिस विल कम एज 1 अपॉन पाई RPS। उसने पर मिनट पूछा था, अब सेकंड्स में आ गया, मिनट में निकालना है। तो क्या करोगे, 1 मिनट में निकालना कौन सा मुश्किल है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो 60 × 1/π/rpm इसको कर देंगे तो RPM बन जाएगी। दिस विल बी 60/π/rpm। सेकंड्स में पता था, मिनट्स में निकाल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टोन है जिसका मास कितना है, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4।
एक स्टोन है जिसका मास 0.3 ग्राम है, राइट, इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 0.8 मीटर लॉन्ग, रस्सी की लंबाई यानी कि सर्कल का रेडियस दे रखा है, एंड रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल, एट विच स्पीड दिस बॉल विल, at what speed of this ball will tension in the string be 0 at the highest point of circle, ठीक है, at what speed इसमें जो टेंशन होगी 0 होगी। अपने को पता है कि टेंशन कब 0 होती है, जब बॉडी कोई घूम के गोल कहां पे आ जाए, टॉप पे आ जाए, तब उस रस्सी में कोई खिंचाव नहीं बचता, फोर्सेस नेट कोई नहीं बचती, बैलेंस कर जाती है, यानी कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द टेंशन इन द लोएस्ट पॉइंट इन दैट केस। तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछा गया है, उसका फॉर्मूला तो सिंपल है यार, जी आर होता है, तो यानी कि 9.8 देख लें, 9.8 ही यूज करने को कहा था, यस, 9.8 को अगर मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करके जो मेरे पास अंडर रूट को सॉल्व करके आंसर आएगा, दैट विल बी 2.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब इतनी स्पीड होगी तो टॉप पे जाके टेंशन 0 हो जाएगी। एट दिस स्पीड टेंशन विल बी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या होगी। देखो इसने क्या तो दिया कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 है, तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूं, TL माइनस TH इज इक्वल टू 6 mg। क्यों, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट निकालनी है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 है, 6 इंटू मास बॉडी का दे रखा है 0.3, जी की वैल्यू 9.8 अपने को पता है, तो यहां से सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 17.64 न्यूटन। सिंपल है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक एज वेल एज दिस चैप्टर, ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, वही सर्कस वाला खेल हो रहा है। तो सर्कस वाले खेल में क्या हो रहा है कि अभी उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसको किस हाइट पे सेट करें, किसको, वो जो प्लैंक होता है, वो जो एक रुढ़ान होती है जहां से बाइक वो चल के आती है, फिर वो स्फीयर के अंदर एंटर कर जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्कस द डायामीटर ऑफ द ग्लोब ऑफ डेथ, मौत का गोला, ग्लोब ऑफ डेथ जो है इज 20 मीटर। अगर उसका डायामीटर 20 मीटर है, दिस इज आवर फिफ्थ न्यूमेरिकल, तो जो ग्लोब ऑफ डेथ है उसका डायामीटर गिवन है 20 मीटर। तो अपने को तो यार डायामीटर से कुछ चाहिए नहीं होता, रेडियस चाहिए होता, तो रेडियस ऑफ कोर्स 10 मीटर हो गया, राइट, ये हमने यहां से निकाल लिया। फॉर व्हाट मिनिमम हाइट मस्ट ए साइकिलिस्ट स्टार्ट इन ऑर्डर टू गो राउंड द ग्लोब सक्सेसफुली। उसको कितनी हाइट से ऐसे साइकिल चला के आना चाहिए कि वो ऐसे पूरा गोल घूम जाए। अभी उसको कितनी हाइट से साइकिल चला के आना चाहिए, हाइट से साइकिल चला के आने से क्या होगा, हाइट से साइकिल चलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वही काइनेटिक एनर्जी उसको ग्लोब के बॉटम पॉइंट पे यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे क्या देगी, उसको एक स्पीड देगी। हमें ये देखना है कि क्या वो स्पीड सफिशिएंट है, किसके, पूरा लूप करने के लिए। पूरा लूप करने के लिए आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है, बॉटम पॉइंट पे √5 GR, टॉप पॉइंट पे √GR। तो हम यहाँ पे उसको बॉटम पॉइंट पे आके उसको उतनी वेलोसिटी मिल पा रही है कि नहीं, उसके साथ कंपेयर करके h कैलकुलेट करके दे देंगे। एक बात तो पक्की है कि जब वो देखो, जैसे ये ऐसे है, ग्लोब ऑफ डेथ है, ठीक है, ये ग्लोब ऑफ डेथ के साथ यहाँ पे क्या अटैच कर रखा है इन्होंने, ग्लोब ऑफ डेथ के साथ इन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म अटैच कर रखा है, ठीक है, इस तरह का। तो उसे बेसिकली इस प्लेटफॉर्म से चल के आना है, उस प्लेटफॉर्म से चल के आके यहां से एंटर करना है और ऐसे गोल घूमना है, दिस इज द सीन, ठीक है। तो यहां पे आके उसकी वेलोसिटी तो अगर मैं √5 GR के बराबर रख दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि उसको कितनी हाइट पे ये सेट करना है। अभी एक बात तो पक्की है
जब वो यहाँ पे था तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, mgh। फिर वो जब नीचे आता गया तो पोटेंशियल एनर्जी खर्च करता गया और किस में बदलता गया, वो बदलता गया काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी का उसका लॉस हो रहा है उसके बदले में वो क्या गेन कर रहा है, वेलोसिटी गेन कर रहा है। बात समझ रहे हो, राइट। अब यहां से अगर फाइंड आउट किया जाए तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √2gh। अगर ये वाली वेलोसिटी बॉटम पॉइंट वाली वेलोसिटी को मैच कर जाए, यानी कि अगर इसको लूप करना है, किसको, ग्लोब ऑफ डेथ को, तो इसकी जो वेलोसिटी इस रुझान ने दी है कितनी, √2gh, वो कम से कम जितने की रिक्वायरमेंट होती है उसके बराबर तो हो। अंडर से अंडर कैंसिल, मतलब स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, तो 2gh आ जाता है आपका 5gr के इक्वल। यहां से g कैंसिल, अपने को h निकालना था, 5r/2 करेंगे, 5/2 इंटू रेडियस कितना है 10, 5 कितना आ गया 25 मीटर। यानी कि उसको ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी हाइट कितनी सेट करनी पड़ेगी, 25 मीटर हाइट सेट करनी पड़ेगी। 25 मीटर हाइट से नीचे आते वक्त इसको यहाँ पे आके इतनी वेलोसिटी मिल जाएगी कि इसको पूरा गोल घूम सके। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ वी विल मीट with a new chapter. Till then, take care of yourself. Goodbye.